गालिब का एक शेर याद आया। हम टीचर हैं ना, तो वहीं से शुरू करते हैं कि मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो हम वैसे ही रिटायर हो गए हैं, गालिब हमेशा भी रिटायर हो गए हैं, वैसे छुट्टी कभी नहीं मिलती, छुट्टी है ना। तो हाँ, पर ये हमारी जो महफिल होती है क्लासरूम की, वो थोड़ी अलग होती है, उनमें सवाल की गुंजाइश थोड़ा वो कम रखते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप जब बात करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा मजा आएगा जब कोई बात करें, क्योंकि जो पोइट्री है तो कहीं उसका मजा है जब आप उसे मजा आखिर क्यों आता है, कैसे आता है, ये इन सब, और वो हमारा जो मीनिंग होता है, हाउ द मीनिंग इज कन्वेड टू दी ऑडियंस, क्या प्रोसेस क्या होता है, और राइटर भी लिखता कैसे। कई बार बड़ी हमें ये होती है, हालांकि तरह तरह से अपने अनुभव होते हैं कि नहीं हम बैठे और अचानक आया हमने लिखना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि पिछले बार हरिद्वार फेस्टिवल में कोई शेर लिख रहे थे, कोई गजल लिख रहे थे अंबर साहब, और कहा कि मुझे एक शेर की कमी पड़ी, 4 तो मैंने लिख ली थी, एक शेर नहीं लिख पा रहा था। ये जो नहीं लिख पाना है, क्या कहें, ये बहुत बड़ी बात, क्या कहें, यहीं से शायद आपकी वो जर्नी शुरू होती है। जब चिंता आपके मन में होती है तो फिर पोइट्री ऐसे नहीं बड़ी 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 उसे अब आसान हमें लगती है। जावेद साहब ने एक शेर पढ़ा था, वो ये नहीं जानते कि रियाजत है कितनी इसमें, लोग आसानी को आसान समझ लेते हैं। तो ये कविता लिखना शायद इतना आसान नहीं होता है, हम समझ लेते हैं। जब वो लिखता है तो वो कितने उसके लेबर पेन्स होते हैं, कितनी वोकैबुलरी उसके पास आती है, और कैसे वो सिलेक्ट करता होगा, क्योंकि सर बच्चों की तरह होते हैं उसके लिए शब्द। तो वो शायद उन सवालों की, उन बातों का जवाब वो हमारी जो संस्कृत पोइटिक्स में आ जाता है। ये एक बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जिन्हें संस्कृत आती थी उन्होंने इस पर काम पसंद नहीं किया करना, या बताना भी नहीं सोचते थे, और कोई दूसरा पढ़े तो उस पर भी वो परेशान होते थे। तो ये एक हमारे एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि नहीं अंग्रेजी वाले इस पर काम करें तो ये जो हमारा विचार है आगे तक जाएगा। तो हमारी होती थी प्रोफेसर टी आर शर्मा जी, उन्होंने विचार दिया, बाद में कपिल कपूर साहब मिले, कुशवाहा साहब मिले, और ये चली बात अब सब पढ़ाई तो जारी है। तो इस बड़े आपकी एक जिंदगी से बिल्कुल मिली हुई चीजें हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडियन पोइटिक्स में 6 स्कूल्स हैं। तो पहला स्कूल में रस है, अलंकार है, रीति है, ध्वनि है, वक्रोक्ति है, औचित्य है, और ये बिल्कुल उसी तरह से जीवन में, और हम रोजमर्रा की बातों में हम सब करते हैं। हम बिना रस के कभी कुछ बात ही नहीं करते। भाई बात में रस नहीं आया आपकी, वो पढ़ाने में रस नहीं आया, फिल्म में रस नहीं आया, मजा नहीं आया, यार एक खूबसूरती दिलाओ जरा अपनी बातों में, खूबसूरत इंसान बनो थोड़ा। तो जो अलंकार है तो खूबसूरत ब्यूटिफिकेशन है हमारा। तीसरा है रीति, एक स्टाइल हो आपकी। अब थिएटर में भी आता है कि जो एक्सपोजर हो आपका कितना लिमिटेड हो, कितना एक्सपोज करें अपने आप को, अपने ख्यालों को, अपनी बॉडी लैंग्वेज है, तो उसमें रीति है। तो उसमें 3 तरह की रीति बताते हैं, और वो चौथी उसमें बात करता है वक्रोक्ति की। बात सीधी सीधी ना कहो, क्या बात थोड़ी घुमा के कहो, तो थोड़ा इश्क में बात करें। कि ये कहता है कि जो इश्क होता है कि ये तब तक इश्क है जब तक बात इंडायरेक्ट चल रही है, जब तक पानी की तमन्ना है, वो रेवरेंस है हमारी बात। तो इश्क में जब तक रेवरेंस है तब तक इश्क है, रेवरेंस खत्म हुई तो खत्म। तो कहता है वो वक्रोक्ति की बात को थोड़ा पर्दे में पर्दा लगा के थोड़ा चिलमन के साथ करो, तो वक्रोक्ति है। और फिर कहता है कि एक ध्वनि सजेस्टेड, कि मीनिंग सजेस्टेड हो वहां कि बात। वो एक शेर है अमजद, इस्लाम अमजद का शायद वो शेर है कि चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, कितने गम थे वो तेरे गम के बहाने। और दिल ने एक ईंट से तामीर किया ताजमहल, तूने एक बात कही लाख फसाने निकले। और फिर लास्ट हमारा औचित्य, प्रोप्राइटी। तो अगर हम देखें आज पोइट्री में भी एक प्रोप्राइटी खत्म होती जा रही है। तो ये थियरीज हमें बताती हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा हो एज पोइट, कि हम कहीं उस मर्यादा से बाहर तो नहीं जाते। जो कल जो बात कर रहे थे कि तो किसी ने कहा मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, मैं बकवास भी नहीं करता हूं, तो ठीक है। तो ये शायद एक मर्यादा है, हमारे मंच की मर्यादा, ये समझ बताते हैं। हमारे यहाँ तो कवि के लिए भी एक मर्यादा है कि आप ज्यादा लोगों से फालतू बात ना करें और बाजार में कम जाए, कि वरना पता आप आलू पे लड़ोगे किसी से झगड़ा करते हुए, या किसी रिक्शे वाले से कर रहे होगे, सौदेबाजी के लिए 5 रुपए दूंगा 3 रुपए। कि ये कवि की बात नहीं है, कि कवि तो सहृदय है, कि जब तक सहृदय नहीं होगा तब तो कवि नहीं बनता। तो
तो सहृदय हमारे इसमें कहता है कि सहृदय, सो यू नीड टू एलिवेट योरसेल्फ टू द लेवल ऑफ दैट ब्रह्म। तो ब्रह्म कोई और नहीं है, दैट स्टेट ऑफ हाई ब्लिसफुलनेस। अब ब्लिस में होते क्या भूल गए हम कि मैं तो भूल ही गया। जो अंबर साहब जो लिखते हैं, मैं सोचता हूं, मैं कल्पना की मैंने उस दिन जब बात बताई कि एक शेर लिखने के लिए मैंने कहा, एक अम्मा को देखा, वो शायद वो मांग रही थी कोई वो क्या आपका खाने बना वाला जो होता है ना गैस का सिलेंडर, वो मैंने देखा कुछ तो मतलब कितनी अंदर उथल पुथल रहती होगी और कितना सहृदय होता होगा उस वक्त मन, जब किसी के दुख को हम देख रहे हो और उसे उतार रहे हो पन्ने पे किसी कागज पे और देख रहे हो, तो वो कैसे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। ये सब कि आखिर ये होता कैसे, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो इन सवालों को लेकर हमारे यहाँ 6 हैं। तो पहली जैसे बताइए रस, और रस में वो कहता है रस की, जैसे हम जब जो भी कुछ करते हैं एक कॉज होता है, कारण है। तो कारण, भाव और एक्शन, कॉज एंड इमोशन, कार्य, कारण और भाव, इन्हीं चीजों को भरत के नाट्य शास्त्र में पूरा यही सिस्टम उसका, वो कहता है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस, निष्पत्ति। अगर आपका जो गीता में भी जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको कहते हैं जो आप छोड़ दो, फल की इच्छा मत करो, तो आप एक होता है ना इंस्ट्रूमेंट, सितार, गिटार पे आप देखें तो उसमें जब आप ढीले रखेंगे तो उसमें आवाज नहीं आती, बहुत टाइट करेंगे टूट भी जाएगा। तो मध्य में जब आते हैं तो तार खत्म हो जाते हैं, उसमें संगीत आ जाता है। वो संगीत हमारा कब होगा, जब आपके कार्य में, आपके कारण में और आपके भाव में एकात्म पैदा हो जाता है कि वही, और तब आपको रस आ जाता है। उसी के वही कसौटी है किसी फिल्म को देखने की, किसी थिएटर में जाने की, किसी प्ले को देखने की, किसी पोएट्री को समझने की, कि अगर वो एकात्म है तो वो कभी सक्सेसफुल है, और नहीं तो फिर हम तुकबंदी करेंगे। ये उनकी एक बात कही। तो कि जो तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी। तो विभाव क्या है, विभाव के फिर 2 पार्ट हो जाते हैं, आशालंबन और विषालंबन। खरबंदा जी को देखकर मेरे मन में एक भाव आया, तो आप हैं विषालंबन। तो जिसके मन में जो भाव, सो कॉज ऑफ इमोशन इज द सब्जेक्ट, आफ्टर सीइंग whom there is arousal of emotion in some body। और दूसरा है उसमें उद्दीपन सर्कमस्टेंसेस, कि रूम है, रूम के पीछे पत्थर पड़े हुए हैं, उन पत्थरों में एक लगता है कि कहीं दर्द छुपा है, दीवारें खुर्ची हुई हैं, पता नहीं क्यों खुर्ची गई होंगी, सारे लोग बैठे हैं, चुप बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, अंधेरा है, उजाला है। ये सब चीजें जो एक्सटर्नल जो हमारी जो सर्कमस्टेंसेस है, दे एनहांस दैट इमोशन। वो इमोशन को, वो हमारा उद्दीपन विभाग, कॉज, वो एक्साइटमेंट जो एक्साइट करता है। और फिर नेक्स्ट है अनुभव जो अनुभव है, अनु मीन्स टू फॉलो, भाव इमोशन और अराउज व्हेन वी फॉलो दैट इमोशन, दैट बिकम्स योर अनुभव, दैट इज सीन थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरे चेहरा लाल हो गया, मेरे नोस्ट्रिल्स कांपने लगे, मेरे होठ कांपने लगे, मेरे हिलने लगा, पैर हिलने लगे, तो वो भाव। एंड देन व्यभिचारी, टेम्पररी इमोशन। तो ये जब हमारी हो जाए, ये सब एक सुर में हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाए, इनका कॉम्बिनेशन हो जाए, तो रस की उत्पत्ति।